हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमारा एक प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है और उन 4 पार्ट को कहते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब इन फोर्थ क्वाड्रेंट का जो ऑर्डर है बेटा, ये कैसा ऑर्डर है हमारा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमारे एंगल पॉजिटिव होंगे, वहीं अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर एंगल आएंगे हमारे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, लेकिन इसे सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे 0 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स कि अगर हमारा कोई भी एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा करके आएगा तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड वाले के लिए एंगल हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो वो एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो अगर एंगल हमारा 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और अगर एंगल हमारा 270 डिग्री प्लस थीटा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 360 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बेटा, और अगर मान लीजिए एंगल हमारा 360 प्लस थीटा करके आता है तो फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा एक ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। ठीक है, क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। अब यहाँ पर जो ऑल है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यूज़ होगा, स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यूज़ होगा, टेक ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यूज़ होगा, और कॉपी ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक की कोई भी वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको नेगेटिव साइन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से 90 तक चेक करते हैं तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ में है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगी सारी की सारी वैल्यू वो कैसे रहेंगी बेटा, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एस उठाएंगे और एस से बनाएंगे बेटा साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, अदरवाइज सारे ही नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बेटा यूज़ करेंगे टेक, और टेक का टी ए। ठीक है, जिससे बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट आएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका मतलब कि अगर एंगल हमारा 180 से ज़्यादा और 270 से कम है तो इस वाले रीजन में बेटा सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि अगर एंगल 270 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है उस रीजन में हमारा क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने वर्ड यूज़ करा है बेटा कॉपी, और कॉपी का सी ओ, और सी ओ से बनेगा कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव के होंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। आई होप कि इतनी चीज़ भी आपको क्लियर रही होगी। अब देख लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है बेटा जिसमें आपको देखना होगा कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन किस तरीके से होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा कोट थीटा में और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। कब होगा, अगर एंगल बेटा हमारा 90 या फिर 270 है। ठीक है, 90 या 270 डिग्री का एंगल है तभी एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अगर हमारा एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री होगा तब इस तरीके से ये इंटर कन्वर्ज नहीं होंगे। ठीक है, और साथ ही आपको ये फोर्थ पॉइंट मतलब कि ये टेबल 0 से 90 डिग्री तक आपको याद होनी चाहिए बेटा।
तो अगर आपको ये चारों ही पॉइंट क्लियर हैं तब आप बेटा सभी एंगल को बड़े इजीली ही कैलकुलेट कर पाएंगे। किस तरह से करेंगे तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो अभी जो हमने चारों पॉइंट आपको बताए हैं बेटा, अब उनका यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिएगा ज़रा कि फर्स्ट में है हमारा 90 माइनस एक्स, ठीक है, मतलब पाई/2 माइनस एक्स, 90 डिग्री कहें या पाई/2 बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स लिखा हुआ है या पाई/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो साइन है या कॉस या टेन या कोट या सेक या फिर कॉसेक, ये चेंज होंगे 90 डिग्री या 270 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री मतलब पाई/2 रेडियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पाई/2 पर सभी चेंज हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि क्योंकि 90 माइनस एक्स लिखा है, पाई/2 माइनस एक्स, और पाई/2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं वो सब पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा लेंगे, ठीक है, कि ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोस जो साइन है वो 90 पर चेंज होता है कोस में, तो साइन पाई/2 माइनस एक्स आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है। कोस 90 पर चेंज होगा साइन में, तो यहाँ से कोस पाई/2 माइनस एक्स क्या आएगा, हमारा साइन एक्स आएगा। टेन 90 पर चेंज होगा बेटा कोट में, तो यहाँ पर टेन लिखा है और पाई/2 लिखा है, तो ये आएगा हमारा कोट एक्स, ठीक है। सिमिलरली कॉट एक्स चेंज हो जाएगा बेटा टेन एक्स में। जो सेक एक्स है ये चेंज होगा हमारा कोसेक एक्स में, और जो कोसेक पाई/2 माइनस एक्स है ये होगा सेक एक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूले बने कि साइन 90 माइनस एक्स या पाई/2 माइनस एक्स ये कॉस एक्स होगा, कॉस पाई/2 माइनस एक्स ये साइन एक्स आएगा, टेन पाई/2 माइनस एक्स ये कॉट एक्स आएगा, कॉट पाई/2 माइनस एक्स ये टेन एक्स आएगा, सेक पाई/2 माइनस एक्स ये कॉस एक्स आएगा, और कॉसेक पाई/2 माइनस एक्स ये हमारा सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थे बेटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं जिसमें कि हमारा पाई/2 प्लस है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा हमने कहा था ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का एस उठाएंगे और स्टूडेंट से आएगा साइन थीटा, और साइन का अपोजिट होगा कोसेक। तो यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस साइन के साथ होंगे बेटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, और बाकी सभी जो होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे कैसे आएंगे, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से जो साइन पाई/2 है, तो पाई/2 मतलब 90, और साइन चेंज हो जाएगा बेटा कोस में, तो यहाँ लिखेंगे कोस एक्स, ठीक है। कोस पाई/2 प्लस एक्स है, तो पाई/2 पर साइन चेंज होगा, है ना, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ से आएगा साइन एक्स। जो टेन पाई/2 पर है वो चेंज होगा कोट में, तो यहाँ से कोट एक्स आएगा, और कोट पाई/2 पर चेंज होगा टेन में, तो ये टेन एक्स आएगा, और जो सेक पाई/2 है वो बेटा वहाँ कोसेक आएगा, ठीक है, और कोसेक पाई/2 पर चेंज होगा तो वो सेक आएगा। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले बनते हैं बेटा, कैसे, ये साइन पाई/2 प्लस एक्स ये प्लस कॉस एक्स होगा, कॉस पाई/2 प्लस एक्स ये माइनस साइन एक्स होगा, टेन पाई/2 प्लस एक्स ये माइनस कॉस एक्स होगा, कॉट पाई/2 प्लस एक्स ये माइनस टेन एक्स होगा, सेक पाई/2 प्लस एक्स ये माइनस कोसेक एक्स होगा, और कोसेक पाई/2 प्लस एक्स हमारा प्लस सेक एक्स हो जाएगा। आई होप कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, या फिर पाई/2 माइनस थीटा और पाई/2 प्लस थीटा, ये दोनों ही आपको क्लियर रहे होंगे। अब इससे आगे 6 फॉर्मूले और देख लेते हैं जो कि हमारे 180 माइनस और 180 प्लस होंगे। अब देखिएगा ज़रा, जो साइन पाई माइनस है, देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो साइन पाई माइनस, अब साइन 180 डिग्री माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस में सभी क्वाड्रेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, ठीक है बेटा। तो सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से साइन हमारा पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अब देखिए पाई लिखा है, पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर कोई भी इंटर कन्वर्ट नहीं होता है ना, इंटर कन्वर्जन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो साइन है या कोस है या टेन, वो जो भी है वो सेम ही बना रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा हमारा साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा कॉस एक्स, यहाँ हमारा आएगा टेन एक्स, फिर हमारा आएगा यहाँ से कोट एक्स, और ये हमारा आ जाएगा सेक एक्स,
और लास्ट आएगा कोसेक एक्स। मतलब देखिए साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस एक्स ये साइन एक्स होगा, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होगा, टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होगा, कोट पाई माइनस एक्स माइनस कोट एक्स होगा, सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होगा, और कोसेक पाई माइनस एक्स वो प्लस कोसेक एक्स होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा अपने नेक्स्ट फॉर्मूले जो कि हमारे पाई प्लस या 180 डिग्री प्लस होंगे। अब जैसे ही 180 डिग्री प्लस आएगा बेटा, तो 180 डिग्री प्लस करते ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में हमने वर्ड यूज़ करा था टेन, है ना, टेक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, तो टेक और टेक से आया था टेन, और टेन का अपोजिट होता है कोट। तो जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पर हमारा सिर्फ टेन और कोट ये दोनों ही प्लस के होंगे, बाकी सारे हमारे माइनस साइन के साथ आएंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कन्वर्जन। तो पाई पर हमारा कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब जो है वही रहेगा, मतलब सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस तरह से पाई साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, कोस पाई प्लस एक्स हमारा माइनस कोस एक्स आएगा। ठीक है, टेन पाई प्लस एक्स ये बेटा टेन एक्स रहेगा। ठीक है, कोट पाई प्लस एक्स ये कोट एक्स रहेगा, सेक पाई प्लस एक्स ये माइनस कोसेक एक्स आएगा, मतलब माइनस सेक एक्स आएगा, और जो हमारा कोसेक पाई प्लस एक्स है बेटा ये माइनस कोसेक और एक्स आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी हमारे हो गए हैं। आगे हम देखेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, या 3π/2 माइनस एक्स को। देखिए अब हमारा है साइन 3π/2 माइनस एक्स। देखिए 3π/2 मतलब होगा अगर डिग्री में करते हैं तो 270 डिग्री, ठीक है, और 270 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो ये पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सभी के साथ आप नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये साइन तो आपने बना दिए हैं, अब क्या करेंगे, तो देखिए 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और हमने जब इंटर कन्वर्जन बताया था तो आपसे कहा था कि 90 और 270 पर ही चेंज होंगे, अदरवाइज तो कोई भी कन्वर्ट वो नहीं होगा। तो साइन जो है हमारा कन्वर्ट होगा बेटा कोस में, तो साइन 3π/2 माइनस एक्स ये हमारा आएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 3π/2 माइनस एक्स ये माइनस साइन एक्स आएगा, क्योंकि 270 डिग्री पर कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, और 10 कोट में चेंज होता है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे कोट एक्स। ठीक है, तो 3π/2 माइनस एक्स जो है वो प्लस का कोट एक्स आएगा, और कोट कन्वर्ट होगा 10 में, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा 10x। ठीक है, कि कोट 3π/2 माइनस एक्स जो है वो 10x आएगा, सेक 3π/2 माइनस एक्स। अब देखिए सेक किस में कन्वर्ट होगा, तो वो होगा कोसेक में। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा बनेगा सेक 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, और कोसेक 3π/2 माइनस एक्स बन जाएगा हमारा माइनस सेक एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 270 डिग्री माइनस वाले या 3π/2 माइनस वाले एंगल भी आपको क्लियर रहे होंगे और किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो ये बड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए, मतलब 3π/2 प्लस। अब जैसे ही 3π/2 प्लस करेंगे बेटा तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और हमने ट्रिक बताई थी कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। अब कॉपी का उठाएंगे कोस, ठीक है, मतलब वहाँ से कोस उठेगा, तो सिर्फ कोस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा, सिर्फ यही इसमें जो हमारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। ठीक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसे क्या कर देंगे, माइनस साइन के साथ लगाएंगे। ठीक है, अब जो 3π/2 है या 270 डिग्री होता बेटा, तो वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। ठीक है, और जो बचा हुआ एंगल है वही लिख देंगे जो कि एक्स है। ठीक है, कोस कन्वर्ट होगा साइन में, तो यहाँ पर साइन एक्स आएगा। ठीक है, टेन कन्वर्ट होगा कोट में, तो यहाँ पर कोट एक्स आएगा। कोट कन्वर्ट होगा टेन में, तो यहाँ पर टेन एक्स आएगा। ठीक है, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में, तो यहाँ पर कोसेक आएगा, और जो कोसेक है वो कन्वर्ट होगा सेक में, तो यहाँ पर सेक आ जाएगा। इस तरह से साइन 3π/2 प्लस एक्स माइनस कोसेक होगा, कोस 3π/2 प्लस एक्स वो प्लस साइन एक्स आएगा, टेन 3π/2 प्लस एक्स माइनस कोट एक्स आएगा, और कोट 3π/2 प्लस एक्स माइनस 10x आएगा। सेक 3π/2 प्लस एक्स वो प्लस सेक एक्स आएगा, और
कोसेक 3π/2 प्लस एक्स ये माइनस कोसेक एक्स होगा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों का आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस करते हुए। अब देख लेते हैं 2π माइनस एक्स के फॉर्मूले। अब देखिएगा बेटा, अगर हम साइन 2π माइनस करते हैं, 2π माइनस मतलब 360 डिग्री माइनस, और 360 डिग्री माइनस भी होगा तब भी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ लिखा है 2π मतलब 360 डिग्री, और हमने कहा था कन्वर्ट जब होंगे वो 90 और 270 पर होंगे, उसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो वहाँ पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ साइन जो है वो साइन रहेगा, और साथ में जो x है उसे आप एज इट इज लिख देंगे। कोस x रहेगा, ठीक है। टेन x रहेगा, ठीक है। कोट x रहेगा, सेक x रहेगा, और कोसेक x रहेगा। इस तरह से साइन 2π माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस 2π माइनस एक्स प्लस कोस एक्स, टेन 2π माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कोट 2π माइनस एक्स माइनस कोट एक्स, सेक 2π माइनस एक्स प्लस सेक एक्स, और कोसेक 2π माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स आएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 2π प्लस। देखिए 2π प्लस मतलब 360 डिग्री प्लस, और जैसे ही 360 डिग्री को हम क्रॉस करके उससे थोड़ा आगे जाएंगे जो कि प्लस एक्स है, तो हम वापस से शुरू हो जाएंगे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव साइन के साथ होंगे बेटा, ठीक है। तो सभी कैसे होंगे? पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। ऑल स्टूडेंट ए कॉपी में जो ऑल था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, तो सब पॉजिटिव है। और 2π है तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। ये कॉस एक्स रहेगा, ये टेन एक्स रहेगा, ये कॉट एक्स रहेगा, ये सेक एक्स ही रहेगा, और लास्ट हमारा कोसेक एक्स रहेगा, ठीक है। तो साइन 2π प्लस एक्स ये साइन एक्स आएगा, कोस 2π प्लस एक्स ये कॉस एक्स रहेगा, टेन 2π प्लस एक्स वो प्लस टेन एक्स रहेगा, कोट 2π प्लस एक्स वो प्लस कोट एक्स रहेगा, और सेक 2π प्लस एक्स ये सेक एक्स रहेगा, और कोसेक 2π प्लस एक्स ये हमारा कोसेक एक्स रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर रही होंगी। अब देख लेते हैं अपने नेगेटिव वाले। तो देखिएगा, जब भी हमारे एंगल ऐसे साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स इस तरह से रहेंगे, या कोट सेक कोसेक के लिए भी, तो माइनस का मतलब है कि हम जो एंगल में मूव कर रहे हैं वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी बेटा, तो सबसे पहला क्वाड्रेंट हमारा जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। देखिए, जब आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ आएगा। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहला ही क्वाड्रेंट हमारा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा जो कोस है वो प्लस के साथ आएगा, और जो सेक है बस वो प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो बाकी सब के लिए बेटा नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ कोई वो एंगल है नहीं तो कन्वर्ट कुछ होगा नहीं, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, कोस माइनस एक्स ये कॉस एक्स आएगा, टेन माइनस एक्स ये माइनस टेन एक्स आएगा, कोट माइनस एक्स ये माइनस कोट एक्स आएगा, सेक माइनस एक्स ये सेक एक्स आएगा, ठीक है। और कोसेक माइनस एक्स ये माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर रहे होंगे। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos 480 डिग्री, ठीक है। cos 480 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा ज़रा, ये 480 डिग्री जो है वो 360 से तो ज़्यादा ही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? cos 360 डिग्री और प्लस 120 डिग्री, ठीक है। अगर हम जो 480 डिग्री लिखा है उसे 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए 360 मतलब 2π प्लस थीटा, तो 2π प्लस थीटा क्या आएगा बेटा? तो ये cos थीटा ही आएगा, जिससे ये बनेगा cos 120 डिग्री। अब देखिए cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब उसे कैसे करेंगे? तो जो cos 120 डिग्री लिखा है इसे हम लिखेंगे cos, और 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री,
ठीक है। आप इसे बेटा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखते तब भी हो जाता, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा ये cos होता है बेटा, ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो आप सबसे पहले माइनस लिखेंगे। cos 90 डिग्री पर हो जाएगा बेटा चेंज, है ना। जब चेंज होगा तो ये साइन में बदलेगा, और यहाँ जो भी एंगल बचा है वही आप लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, एक्स हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एंगल बचा है वही आप लिख देंगे। तो इस तरह से cos 120 डिग्री को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो इस तरह से cos 480 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। उम्मीद करते हैं कि कन्वर्जन आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड पार्ट, जो कि है साइन 120 डिग्री। हमें क्या करना होगा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी। अब जो साइन 120 डिग्री है इसे आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 90 से भी आप कर सकते थे बेटा। तो देखिएगा साइन 180 माइनस, सो 180 माइनस से हमें पता चलता है कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। या 120 तो पूरा ही आपको पता है कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम है तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस साइन के साथ, ठीक है। और जो साइन 180 डिग्री है तो 180 पर तो चेंज होगा नहीं, तो ये साइन ही रहेगा, ठीक है। और जो एंगल बचा है वही लिख देंगे, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, ठीक है। इसी को चलिए हम बता देते हैं आपको, अगर आप इसे करते 90 के साथ, अगर आप इसे साइन 90 के साथ करेंगे तो देखिए किस तरीके से कर पाएंगे कि साइन और जो 120 डिग्री लिखा है बेटा आप इसे लिखेंगे 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, साइन है तो साइन 90 प्लस मतलब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा ये साइन होता है वो प्लस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर आप प्लस साइन लिखेंगे, ठीक है। साइन हमारा कन्वर्ट हो जाता है 90 डिग्री पर कोस में, तो यहाँ कोस लिखेंगे, और जो भी एंगल बचा है वो रिमेनिंग एंगल लिखेंगे, ठीक है। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये √3/2 होती है, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हैं कि चाहे तो आप 180 डिग्री माइनस करके करें या 90 डिग्री प्लस करके करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बेटा हम अपना इसका थर्ड पार्ट, और नेक्स्ट है बेटा हमारा कोट -135 डिग्री। अब देखिएगा ज़रा कि कोट -x जो है वो माइनस कोट और x होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस कोट 135 डिग्री। अब जो 135 डिग्री है इसे हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो देखिएगा ज़रा, इसे हम लिख पाएंगे 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 180 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब देखिए कोट लिखा है और 90 लिखा है, सबसे पहली बात तो कोट लिखा है जो कि 90 पर चेंज हो जाएगा 10 में, तो यहाँ लिखेंगे हम 10, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है माइनस का, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। और जो एंगल बचा है 45 डिग्री वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आ जाएगा, और ये बचेगा tan 45 डिग्री, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो इस तरह से कोट -135 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिएगा बेटा फोर्थ पार्ट है हमारा कि कोसेक -1410 डिग्री, ठीक है। अब कोसेक -x जो है बेटा वो हमारा क्या होगा, वो होगा माइनस कोसेक और x से हमारा 1410 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा बेटा कोसेक। अब क्योंकि ये जो एंगल लिखा है वो हमारा 360 से ज़्यादा है, तो इसे हम 360 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से बाद में इसे हम इस तरह से लिख पाएंगे कि 3 × 360 डिग्री और प्लस 330 डिग्री, ठीक है। और हमने कहा था कि फॉर्मूला था हमारा बेटा कि कोसेक n × 360 डिग्री और प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता था बेटा, तो ये कोसेक थीटा के इक्वल था। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसेक और 330
डिग्री। अब जो 330 है बेटा 360 से तो कम ही है, अब इसे क्या लिख पाएंगे हम, तो इसे लिखेंगे कोसेक 360 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 330 डिग्री आएगा। अब माइनस, देखिए कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है तो माइनस आएगा। ठीक है, कोसेक 360 पर चेंज नहीं होगा तो कोसेक आएगा, और जो रिमेनिंग एंगल है 30 डिग्री वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या आएगा बेटा प्लस, और ये बचेगा हमारा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 2। तो इस तरह से कोसेक -1410 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, कॉस -870 डिग्री। ठीक है, अब जो कोस -870 डिग्री लिखा है, अब देखिए कोस माइनस एक्स जो होता है वो हमारा क्या होगा बेटा, कॉस और एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस 870 डिग्री आएगा। अब जो कॉस 870 है इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 360 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू 360 डिग्री और प्लस कितना बेटा 150 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख पाएंगे। अब कोस n इंटू 360 प्लस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो कोस 150 डिग्री आएगा। अब कोस 150 को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, तो आएगा कोस 150 को हम लिख पाएंगे 180 डिग्री और माइनस थीटा। थीटा क्या आएगा बेटा, तो थीटा हमारा होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 180 से 30 को माइनस करेंगे तो 150 आएगा। अब देखिए कि यहाँ लिखा 180 माइनस, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो हमारा होता है वो होता है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब कोस 180 पर चेंज नहीं होगा तो ये कोस एक्स ही आएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 मतलब बचा हुआ एंगल। ठीक है, और कोस 30 की डिग्री की क्या होती है बेटा, तो -√3/2 हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर रहा होगा। अब देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, और लास्ट है बेटा हमारा tan 330 डिग्री। ठीक है, अब tan 330 को कैसे लिख पाएंगे हम, तो इसे लिखेंगे tan 360 डिग्री और -30 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा 360 माइनस, तो 360 माइनस जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा tan जो हमारा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आप इसे क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, क्योंकि tan 360 डिग्री है और 360 डिग्री पर कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है तो इसे हम tan ही लिखेंगे। ठीक है, और ये जो बचा हुआ एंगल है वही आ जाएगा, तो tan 330 की जगह tan 360 -30 डिग्री, जिससे कि ये कन्वर्ट होकर बनेगा -tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, तो इस तरह से tan 330 की वैल्यू आएगी -1/√3। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बेटा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा और प्लस कोस 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा और प्लस cos 180 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा जो cos थीटा है वो तो बेटा हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, प्लस अब देखिए साइन 270 प्लस 270 जो है ये 270 प्लस करते हम जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये साइन होता है बेटा ये माइनस का होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब साइन 270 पर कन्वर्ट होगा कॉस में, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और जो बचा हुआ एंगल है थीटा वो एज इट इज़ आएगा, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा आएगी। ठीक है, माइनस अब साइन 270 माइनस थीटा, अब देखिए साइन 270 फिर से वही होगा कि साइन 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ बेटा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमारा ये वाला माइनस का होता है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस। ठीक है, साइन जो 270 डिग्री पर है ये हो जाएगा बेटा कन्वर्ट, और ये आएगा कॉस। ठीक है, और जो रिमेनिंग एंगल है थीटा वो एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, जो कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू है,
प्लस, ठीक है, cos 180 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 180 प्लस का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है बेटा वो माइनस साइन के साथ होता है, तो इसे लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पर कोई भी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो जो cos है वो cos ही रहेगा, और जो बचा हुआ एंगल है थीटा वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा cos थीटा आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये cos थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी cos थीटा आएगा, और प्लस माइनस माइनस ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, और रिजल्ट क्या आएगा 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस प्रूव। तो उम्मीद करते हैं कि ये कन्वर्जन और कन्वर्जन की हेल्प से ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा कि प्रूव दैट cos 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाय कोसेक माइनस थीटा इंटू कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये सब कुछ कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से आगे अब इसमें कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा ज़रा किस तरह से करेंगे कि cos 90 प्लस, देखिए 90 प्लस का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा होता है नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पर आएगा माइनस, cos 90 पर चेंज होगा बेटा, तो ये आएगा साइन, और जो रिमेनिंग एंगल है थीटा वो यही आ जाएगा। ठीक है, इंटू सेक 270 प्लस, 270 प्लस का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है तो बेटा ये पॉजिटिव ही रहेगा, और सेक 270 पर चेंज होगा कोसेक में, तो यहाँ पर कोसेक, और जो बचा हुआ एंगल है थीटा वो ही आ जाएगा, इंटू देखिए साइन 180 प्लस, 180 प्लस मतलब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, साइन 180 पर चेंज नहीं होगा तो ये साइन ही रहेगा, और जो रिमेनिंग एंगल है थीटा वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, देखिए कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा ही होता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कोस 270 माइनस, देखिए 270 माइनस मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, कोस 270 पर चेंज होगा साइन में, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और जो रिमेनिंग एंगल है थीटा उसे एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू अब क्या आएगा बेटा कि टेन 180 प्लस, देखिए 180 प्लस करेंगे तो 180 प्लस का मतलब वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन के साथ आएगा, टेन 180 पर चेंज नहीं होगा तो ये टेन थीटा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिएगा माइनस प्लस माइनस ये सब लिख देंगे हम, तो यहाँ पर कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, देखिए और यहाँ पर साइन को भी कैंसिल कर देंगे कि माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन से माइनस साइन ये कैंसिल होगा। ठीक है, और क्या बचेगा बेटा हमारा, तो बचेगा हमारा यहाँ से साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए जो साइन थीटा उसे एज इट इज़ लिखेंगे, और जो टेन थीटा है उसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन की आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है तो फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन में होके क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा हमारा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली बचेगा हमारा कॉस थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई प्रूव दैट कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इंटू कॉस 2 पाई प्लस थीटा इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉट 2 पाई प्लस थीटा, ये सब इक्वल टू आएगा बेटा 1 के। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और अब कन्वर्जन कर देंगे बेटा स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब 270 प्लस जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होता है तो ये प्लस साइन ही रहेगा बेटा। ठीक है, और कोस कन्वर्ट होगा 3 पाई बाई 2 पर साइन में, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस साइन थीटा। ठीक है, इनटू
cos 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और सब पॉजिटिव रहेंगे बेटा, और 360 पर या 2 पाई पर ये चेंज भी नहीं होगा, तो ये cos थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कि cot 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/2 माइनस मतलब जो है थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। cot 3 पाई/2 पर चेंज होगा tan में तो यहाँ tan आएगा, और जो थीटा रिमेनिंग है वो हमारा थीटा ही रहेगा। फिर प्लस, और cot 2 पाई प्लस मतलब वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आ जाएगा हमारा cot थीटा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को लिखेंगे बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बेटा 1 होती है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो पार्ट सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या सर्कुलर फंक्शंस का, ये आपको क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस पार्ट में और या फिर किस क्वेश्चन में आपको डाउट आया है। ठीक है बेटा, तो चलिए अच्छे से पढ़िएगा बेटा। थैंक यू।